हेलो दोस्तों, वेलकम। मैकफोर्स लिमिटेड कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी के डिटेल्स देखें, जैसे कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कब से मार्केट में, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखें, जैसे कि सेल्स ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, आईपीओ लाने का कारण देखें और आईपीओ का प्राइस बैंड, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट और वैल्यूएशन क्या है ये देखेंगे। जीएमपी अभी क्या चल रहा है और अभी इस आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें ये भी देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कंपनी का नाम बताया, मैकफॉस आईपीओ, जो कि 17 फेब से ओपन हो रहा है और 21 फेब 2023 तक चलेगा। अभी कंपनी करती है और कब से मार्केट में, तो कंपनी की स्थापना सितंबर 2017 में हुई, यानी कि कंपनी का 5.5 साल से मार्केट में प्रेजेंस है। अभी कंपनी करती क्या है, तो कंपनी प्रमुख रूप से ई कॉमर्स कंपनी है, जिसके लिए कंपनी की ई कॉमर्स वेबसाइट है और एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है, जो कि robo.in से नाम से कंपनी अपनी वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन यहाँ पे चलाती है। अभी कंपनी करती क्या है, तो कंपनी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेल करती है, जो जिसमें रोबोटिक पार्ट्स हुआ, ड्रोन, ई बाइक, इनके पार्ट्स हुए, आईओटी और वायरलेस आइटम, 3D प्रिंटर और प्रिंटर के पार्ट, DIY लर्निंग किट्स, डेवलपमेंट बोर्ड और सिंगल बोर्ड कंप्यूटर और पेरिफेरल्स, सेंसर, मोटर ड्राइवर्स, पंप्स, बैटरी, चार्जर, इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल, डिस्प्ले और अदर मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यहाँ पे कंपनी सेल करती है। तो बहुत से प्रोडक्ट यहाँ पे कंपनी सेल करती है और इसके लिए कंपनी के 140 वेंडर हैं, इनसे माल कंपनी परचेस करती है और मार्केट में सेल करती है। और कंपनी के खुद के 3 ब्रांड हैं, जो कि कंपनी थर्ड पार्टी दूसरी कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग करा के लेती है। और कंपनी का पुणे में फुलफिलमेंट सेंटर है, जो कि 7,900 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। और कंपनी अभी जो ऑर्डर आते हैं कंपनी को, वो डिलीवरी करती है, तो इसके लिए थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विसेज भी है, इसके साथ कंपनी का टाइप है डिलीवरी करने के लिए। अभी तक कंपनी 2 लाख से भी ज़्यादा ऑर्डर सर्व कर चुकी है, जो कि 83,000 कंज्यूमर ने, जो कि कंपनी की वेबसाइट है, वेबसाइट के थ्रू हुआ, मोबाइल एप्लीकेशन और डायरेक्टली यहाँ पे कंपनी को ऑर्डर मिले थे। और कंपनी को जो 2 लाख ऑर्डर मिले, वो ऑल ओवर इंडिया में से सभी राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों में कंपनी का बिजनेस फैला हुआ है। सभी जगहों से कंपनी को यहाँ ऑर्डर मिले। अभी कंपनी अपने ऑर्डर जानी मानी कंपनियों को भी अपने सप्लाई करती है। कस्टमर है कंपनी के, अपने प्रोडक्ट यहाँ सप्लाई करती है, जैसे कि ONGC हुआ, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, पिलानी, विप्रो इंटरप्राइजेज, भारत फोर्स, टाटा कम्युनिकेशन और सिंजर इलेक्ट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ऐसे और भी कस्टमर हैं कंपनी के, जिन्हें कंपनी अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सप्लाई करती है। अभी कंपनी का फाइनल स्टेटस देखते हैं, तो दोस्तों फिगर्स यहाँ पे लैक्स में ही है और मार्च 20, 21, 22 और सितंबर 22, यानी कि मार्च 23 का हाफ ईयरली यहाँ पे फिगर है। तो एसेट कंपनी की 624 लाख की, जो कि मार्च 20 से मार्च 21 में बढ़ के 941 लाख, मार्च 22 में 2047 लाख और सितंबर 22 यानी कि हाफ ईयरली मार्च 23 में 2,598 लाख की कंपनी की एसेट, यानी एसेट कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेस पे बड़ी है अपट्रेंड में। रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो मार्च 20 में 1,622 लाख का, जो कि मार्च 21 में बढ़ के 2,733 लाख, मार्च 22 में 5,587 लाख और सितंबर 22 में 3,605, यानी कि मार्च 23 तक आते आते कंपनी का रेवेन्यू 7,000 लाख के करीब देखने को मिलेगा। यानी कि रेवेन्यू ग्रोथ भी शानदार अपट्रेंड में कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेस पे। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो मार्च 20 में ऑलमोस्ट 33 लाख का, मार्च 21 में 158 लाख, मार्च 22 में 601 लाख और सितंबर 22 में 6 मंथ में ही 295 लाख, यानी कि मार्च 23 के आते कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे 600 लाख के करीब देखने को मिलेगा। यानी कि प्रॉफिट भी कंपनी का ईयर ऑन बेस पे अप ट्रेंड में कंपनी ग्रोथ करी है। नेटवर्क देखें तो यहाँ पे 52 लाख का है, मार्च 20 से मार्च 21 में 310 लाख, मार्च 22 में 911 लाख और सितंबर 22 में 1,207 लाख का नेटवर्क भी कंपनी का अप ट्रेंड में। सरप्लस, रिजर्व में सरप्लस देखें तो मार्च 20 में 51.55 लाख का, मार्च 21 में 309 लाख, मार्च 22 में 910 लाख और सितंबर 22 में 1,206 लाख का। तो रिजर्व सरप्लस भी कंपनी के यहाँ पे ईयर ऑन बेस पे बढ़े हैं। यहाँ पे अभी कंपनी पे कर्ज भी है, तो मार्च 20 में कंपनी का कर्ज 433 लाख का, जो कि कंपनी ने मार्च 21 में कम किया 350 लाख का और दोबारा मार्च 22 में कंपनी का कर्ज बढ़ा 603 लाख का और सितंबर 22 में देखें तो यहाँ पे 938 लाख का कंपनी का कर्ज और भी बढ़ा है। तो एक ये थोड़ा सा माइनस फैक्टर जाता है कंपनी का। ओवरऑल देखें तो कंपनी के यहाँ पे फाइनेंशियल एकदम स्ट्रांग है, कंपनी ये कर्ज आगे चुका सकती है।
अब ये आईपीओ लाने का रीज़न, तो कंपनी का आईपीओ लाने का कोई ऐसा कुछ खास रीज़न नहीं है। जो भी शेयर होल्डर्स हैं अपना ऑफर फॉर सेल पे यहाँ पे सेल कर रहे हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बोला, आईपीओ 17 को ओपन हो रहा है और 21 फेब तक चलेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस 96 से 102 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। इशू साइज 23.74 करोड़ का, जो कि टोटल ऑफर फॉर सेल है, यानी कि जो भी आईपीओ से पैसा आएगा कंपनी के लिए यूज नहीं होगा, पूरा पैसा प्रोमोटर्स के पास जाएगा। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू है। लिस्टिंग बीएसई एज एसएमई होगा। क्यूआईबी कैटेगरी के लिए 50% का अलॉटमेंट है और एनआई जिसे मैं एचएनआई कैटेगरी बोलते हैं 15% का अलॉटमेंट और रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का अलॉटमेंट है। और कंपनी के प्रोमोटर्स में श्री अतुल मारुति दुम्बरे, विनोद प्रसाद और नीलेश कुमार पुरुषोत्तम चौहान, ये कंपनी के प्रोमोटर्स में। टेंटेटिव टाइम टेबल में 17 फेब को आईपीओ ओपन, 21 फेब तक चलेगा, 24 फेब को अलॉटमेंट होगा, 27 फेब को जिन्हें अलॉटमेंट में नहीं मिलेगा उनका पैसा रिफंड करना स्टार्ट हो जाएगा और 28 फेब को जिन्हें अलॉटमेंट मिलेगा उनके डीमेट अकाउंट में शेयर क्रिएट हो जाएंगे। 1 मार्च को लिस्टिंग और हमसे रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कितने अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मिनिमम 1 लॉट, मैक्सिमम भी 1 लॉट। 1 लॉट में 1200 शेयर्स, जिसके लिए 1,22,400 अमाउंट इन्वेस्टमेंट मिलेगा। और एचएनआई कैटेगरी में हम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 2,400 शेयर्स रहेंगे, 2,44,800 अमाउंट इन्वेस्टमेंट मिलेगा। और आईपीओ के पहले प्रमोटर्स का होल्डिंग 100% का, आईपीओ के बाद 73.65% का रहेगा। और दोस्तों अभी कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करेंगे तो कंपनी का एड्रेस हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं, सुमंत बिल्डिंग, डायनेमिक लॉजिस्टिक, ट्रेड पार्क, दिघी, बोसरी, आलंदी रोड, पुणे का एड्रेस है। फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, आप और भी यहाँ डिटेल चेक कर सकते हो। और कुछ ऑर्डर देना है तो आप यहाँ पे ऑर्डर भी दे सकते हैं। और रजिस्टर कंपनी का विक्स शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, रजिस्टर का वेबसाइट हमें अलॉटमेंट चेक करने के लिए उपयोगी पड़ेगा। और वैल्यूएशन मार्जिन देखें तो फाइनेंशियल 2022 के हिसाब से ईपीएस 681, पी रेशो 14.09 से 1498, रिटर्न नेटवर्क 65.93%, एनएबी 10.32, आरओसी 39.68%, एबिटा 15.73% और डेप्ट इक्विटी 0.66 है। तो दोस्तों जैसा कि भी आपको मैंने बताया कि फाइनेंशियल कंपनी के स्ट्रॉन्ग है, बस यहाँ पे जो एक कंपनी का माइनस पॉइंट बोले हैं तो कंपनी में थोड़ा कर्जा है और वैल्यूएशन जो कंपनी ने यहाँ पे ठीक ठाक लगाया है। और दोस्तों यहाँ जीएमपी अपडेट देखें तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जीएमपी 60 से 62 चल रहा है और सब्जेक्ट टू रेट 58,000 तक चल रहा है। तो यानी अच्छा खासा यहाँ पे जीएमपी और सब्जेक्ट टू रेट चल रहा है। तो दोस्तों अभी इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें, तो दोस्तों थोड़ा इस कंपनी के आईपीओ में रिस्क भी है क्योंकि कंपनी का यहाँ पे खुद का मैन्युफैक्चरिंग नहीं है और टोटल ऑफर फॉर सेल यानी कंपनी के ग्रोथ में कुछ भी पैसा जाने वाला नहीं है। पूरा पैसा डायरेक्टर्स जो प्रोमोटर्स हैं उनके पास जाएगा और थोड़ा कर्ज भी है कंपनी है। पर दोस्तों कंपनी का जो पिछला फाइनेंशियल देखा बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है। कंपनी ईयर ऑन बेस पे ग्रोथ कर रही है और कंपनी जिन प्रोडक्ट में डील करती है वो उनका डिमांड और भी फ्यूचर में बढ़ेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे थर्ड डे पे यानी लास्ट डे पे आप सब्सक्रिप्शन स्ट्रक्चर देख के इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म से भी इसमें आप थोड़ा बहुत क्वांटिटी इसमें आप इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं। तो दोस्तों और भी आईपीओ आ रहे हैं और भी अपडेट आते रहेंगे। अपडेट के लिए प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल।